हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है हमारी HTML सीरीज वेब डिजाइनिंग की चल रही है। उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखेंगे। आज हम मार्क्यू टैग के बारे में देखेंगे। अगर हमें कोई टेक्स्ट या फिर इमेज को स्क्रॉल कराना है तो हम अपने वेब पेज पे कैसे उसको स्क्रॉलिंग करवा सकते हैं। तो एक मार्क्यू टैग होता है HTML में, जिसके थ्रू अगर हमें हमारे वेब पेज पे या इमेज को कराना है किसी भी डायरेक्शन में या फिर टेक्स्ट को कराना है तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं अब मार्क्यू टैग को कैसे यूज करते हैं हम, और कितने इसके एट्रीब्यूट होते हैं और हर एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है। तो बिना किसी देरी के अब हम हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें, आपको पता ही है, तो सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस अपना ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमारी फाइल यहाँ पे बनी हुई है, मैं यहीं से एडिट विद नोटपैड फाइल कोई भी रैंडमली ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया पेज ओपन कर लेंगे। कंट्रोल एन से नया पेज लेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बनाएंगे। ये हर वीडियो में मैं रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी वेब पेज को बनाने से पहले। टाइटल में, जैसे आपको पता ही है, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं टाइटल में मोस्टली मैं वही लिखती हूँ। टाइटल अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर, जो आपके वेब पेज या फिर वेबसाइट को ऊपर उठाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसको हम डेस्कटॉप पे HTML जो हमारा फोल्डर है उसी के अंदर डालते हैं। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ मार्क्यू 1.html के नाम से, और इसको सेव कर दिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, मार्क्यू टैग ओपन करेंगे एंड देन साथ में ही हम क्या करेंगे, मार्क्यू टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब मार्क्यू टैग ओपन हो गया है हमारा, क्लोज हो गया है। बीच में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इमेज स्क्रॉल कराना चाहते हैं तो इमेज भी लिख सकते हैं। वो टोटली हमारी चॉइस है, हम क्या चीज स्क्रॉल कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू क्लास। इसको सेव करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट को देखेंगे। सबसे पहला जो इसका एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू टील, हमने यहाँ पे लिखा, सेव किया, ऑल्ट टैब रिफ्रेश। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, टील कलर हो गया। थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ इसका। देन अगला जो एट्रीब्यूट है इसका, अगला एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 400 पिक्सल। इसको सेव करेंगे, ओल्ड टैब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। साइज अगर मैं छोटा करके दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी विड्थ, अकॉर्डिंग टू जो आपने वैल्यू देखी उसके कम या ज्यादा आप कर सकते हो। अगर जैसे मैं इसकी विड्थ की वैल्यू यहाँ पे 200 पिक्सल देती हूँ तो और भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, विड्थ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, विड्थ कम और ज्यादा कर सकते हो। अगली जो इसकी वैल्यू है वो है हाइट। आप हाइट भी अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, ऑल्ट टैब रिफ्रेश। तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अगला जो एट्रीब्यूट है इसका वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन में इसकी 4 डायरेक्शन होती है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। जैसे मैंने डायरेक्शन अप लिखा, सेव किया, ऑल्ट टैब रिफ्रेश। तो अप डायरेक्शन में लिखा है, तो अब ये जो टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है वो किस साइड हो रहा है, अप डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। अगला अप का अपोजिट होता है डाउन। सेव करेंगे, ओल्ड टैब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जो टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउन डायरेक्शन में हो रहा है। अगला जो इसकी वैल्यू है वो है लेफ्ट। सेव करेंगे, ओल्ड टैब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है हमें। ऐसे ही इसकी लास्ट वैल्यू है वो है राइट। अगर हम राइट लिखेंगे, सेव करेंगे, ओल्ट टैब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब ये कहाँ पे दिख रहा है हमें, राइट डायरेक्शन में आता हुआ टेक्स्ट दिख रहा है। तो ऐसे आप डायरेक्शन की चारों वैल्यू लगा के देख सकते हो। जिस भी डायरेक्शन में आपको स्क्रॉल कराना है वही वैल्यू आप डायरेक्शन की दे सकते हो। अगला जो इसका एट्रीब्यूट है वो है बिहेवियर। बिहेवियर भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे बिहेवियर, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी स्क्रॉल। बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर की वैल्यू होती है वो स्क्रॉल ही होती है। अगर आप यहाँ पे ओल्ट टैब सेव करके हम चलाते हैं
तो आपको आउटपुट में कोई भी फर्क यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू भी क्या है, स्क्रॉल ही है, और वैल्यू आपने यहाँ पे बिहेवियर की स्क्रॉल दे दी तो कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं। दूसरी वैल्यू है इसकी स्लाइड। मैंने यहाँ पे स्लाइड किया, ओल्ड टैब रिफ्रेश, स्लाइड जैसे ही किया, जैसे ये यहाँ पे आएगा कॉर्नर एज पे, तो यहाँ पे आके ये आपका जो टेक्स्ट है वो रुक जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो कि एज पे आते ही आपका जो टेक्स्ट है या इमेज है वो रुक जाए, तो आप बिहेवियर की वैल्यू क्या दे सकते हो, स्लाइड दे सकते हो। अगला जो लास्ट एट्रीब्यूट है, 3 वैल्यू होती है बिहेवियर की, एक स्क्रॉल होता है, एक स्लाइड होता है, और लास्ट वन होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट अगर आप दोगे तो यहाँ पे अल्टरनेट से क्या फर्क पड़ेगा आउटपुट पे, एक एज से टकरा के वो दूसरी एज पे, ऐसे अगर आप चाहते हो आपका स्क्रॉल दिखाना, टेक्स्ट दिखाना, तो आप बिहेवियर की वैल्यू क्या ले सकते हो, अल्टरनेट ले सकते हो। अगली जो इसकी वैल्यू है वो है लूप। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है कि आप कितनी बार अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो यूजर को। मैं चाहती हूँ जो मैंने ये टेक्स्ट दिखाया है, मैं सिर्फ 2 बार यूजर को दिखे, यहाँ पे 1 टाइम एंड 2 टाइम, उसके बाद ये स्क्रॉल नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे बिहेवियर को काट दूं, पूरी बिहेवियर की वैल्यू मैंने यहाँ पे कट कर दी, सेव करेंगे, ओल्ड टैब करेंगे। मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको ये कट करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें मैसेज सिर्फ 2 बार स्क्रॉल करा के फिर उसके बाद उसको बिल्कुल ही गायब करना होता है, टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको बिहेवियर पहले काटना पड़ेगा वहां पे एट्रीब्यूट को। तो मैंने बिहेवियर को कट करके अब मैं इसको चला के दिखाती हूँ आपको। ये 1 टाइम यहाँ पे टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल हुआ, ये 2nd टाइम हमारा टेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगा, एंड 3rd टाइम आप देखोगे अभी टेक्स्ट आएगा ही नहीं आपका। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने लूप की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो अगर आप बिहेवियर की वैल्यू दोगे तो आपको टेक्स्ट दिखेगा, बट अगर आप बिहेवियर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दोगे, बिहेवियर एट्रीब्यूट अगर आप यूज नहीं करोगे, तो लूप में आपने जितनी वैल्यू दी है उतनी बार चल के फिर उसके बाद आपको वो दिखाई नहीं देगा। अगला जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो है आपका स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट किससे रिलेट करता है, स्पीड से रिलेट करता है। स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपके टेक्स्ट की स्पीड ज्यादा होगी। स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू जितनी आप कम रखोगे उतनी ही वैल्यू उसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू रखी 1, मैंने सेव किया, देन ओल्ड टैब रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बहुत ही कम जो स्लो मोशन आप इसको बोल सकते हो टेक्स्ट का, बिल्कुल स्लो मोशन में यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 होती है, मिनिमम इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 100 के बीच में अकॉर्डिंग टू स्पीड आप यहाँ पे दे सकते हो। सेव करेंगे तो अब देखो कितनी स्पीड से गया। लूप की वैल्यू 2 बार दी थी तो 2 बार दिख के उसके बाद ये हमें टेक्स्ट नहीं दिखेगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो कितनी स्पीड में जा रहा है, हमें टेक्स्ट समझ में भी नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट। बिहेवियर क्यों कट किया, आई थिंक आपको रीजन इसका अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर मैंने बिहेवियर लगाया है तो क्या फर्क पड़ रहा है आउटपुट पे, और अगर मैंने बिहेवियर को हटाया है तो क्या फर्क पड़ रहा है। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू 100 से 10 कर देती हूँ। यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है किसी को डाउट हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसे देखो ये 1 टाइम 2 टाइम, अब ये 12 टाइम यहाँ पे आके उसके बाद इनविजिबल नहीं होगा, सिर्फ ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको दोबारा से ये एट्रीब्यूट लिख के दिखाया है। तो 12 टाइम ये चल के यहाँ से इनविजिबल नहीं होगा, ये यहीं पे स्क्रीन पे एक जगह आपका रुक जाएगा। तो लूप यहाँ हमारा यहाँ पे चल के देखो अब ये आपका क्या हुआ, बिहेवियर की वैल्यू मैंने क्या दी हुई थी, स्लाइड दी हुई थी, तो यहाँ पे रुक गया। अगर आप बिहेवियर की वैल्यू यहाँ पे ना देते तो लूप की वैल्यू 12 थी, जैसे ही 12 टाइम बाद लूप हमारा खत्म होता तो ये हमारा यहाँ से हाइड हो जाता। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने क्या लगा के दिखाया आपको, टेक्स्ट लगा के दिखाया, आप इमेज भी लगा के दिखा सकते हो। अगर आपको इमेज लगानी है तो आप IMG टैग का यूज कर सकते हो। अगर हमें इमेज भी लगानी है तो बहुत ही इजी मेथड से हम इमेज को भी लगा सकते हैं। इसी में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ इमेज को। इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और टेक्स्ट के ऊपर हम इमेज को लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मार्क्यू टैग। अगेन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड मार्क्यू टैग को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने बंद किया इसको।
अब इमेज मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था, इमेज कैसे लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ IMG टैग हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है SRC, इसकी फुल फॉर्म होती है सोर्स। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, इमेज का पूरा एड्रेस या फिर इमेज का पूरा पाथ आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया, तो सबसे पहले मेरे पास इमेज होनी चाहिए जो मैं इमेज लगाना चाहती हूँ। तो जैसे मैं ये दिवाली की इमेज लगाना चाहती हूँ, ये है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और जो मेरे फाइल पड़ी है वो है HTML वाले फोल्डर में रखी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे, क्लियरली आपको दिख रहा होगा HTML फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है, और ये कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। तो दोनों की लोकेशन क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों की लोकेशन सेम है, सेम ही फाइल में होती, तो सिर्फ हम क्या करते, इमेज का नाम विद एक्सटेंशन लिखते। और अगर वो क्या है, लोकेशन अलग अलग है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पूरा पाथ अगर हम देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करने के बाद देन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, देन सिक्योरिटी टैब पे, और जैसे ही आप सी ड्राइव पे यहाँ पे पाथ के पास आओगे तो आई बटन में आपका जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप पूरा पाथ कॉपी कर लोगे। यहाँ से हम Ctrl+C करेंगे, पाथ को कॉपी किया हमने, एंड देन सोर्स की वैल्यू में हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, देन सेव किया, Alt टैब करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इमेज हमारी लग गई है। तो अगर आप इमेज लगाना चाहते हो ऐसे ही जैसे हमने टेक्स्ट को लगाया था स्क्रॉल करते हुए, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे जो इमेज का साइज है बहुत ज्यादा बड़ा है। हम इमेज टैग बहुत अच्छे से विद एट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैं हाइट इसकी कम करके देखती हूँ। मैंने हाइट यहाँ पे इमेज की 100 पिक्सल करी है। देखो यहाँ पे हम दो टैग कर रहे हैं। पहले मार्क्यू के अंदर मैंने क्या लगाया है, इमेज टैग। मैं इसको एंटर करके नीचे लेके आती हूँ, और मार्क्यू टैग को भी यहाँ पे एंटर करके नीचे ले आती हूँ। एक थोड़ा सा मेरे को चीजें आपको समझानी है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग लिया, देन मार्क्यू को बंद किया, और मार्क्यू के अंदर मैंने किसको यूज किया है, इमेज टैग को। तो दोनों टैग अलग अलग है, और दोनों ही टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट है। तो आपको जोन सा भी एट्रीब्यूट लगाना है आप उसी टैग के अंदर लगाओगे। ये नहीं कर सकते कि जो मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट है वो आप इमेज टैग में नहीं लगा सकते, और इमेज के आप मार्क्यू में नहीं लगा सकते। तो जैसे अभी मैंने देखो हाइट किसकी कम करी है, मैंने इमेज की हाइट कम करी है, मार्क्यू की मैंने हाइट कम नहीं करी। तो किसकी हाइट कम होगी, इमेज टैग की हाइट यहाँ पे कम हो जाएगी। सेव करेंगे, देन Alt टैब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है हाइट क्या कर दी मैंने, यहाँ पे कम कर दी है। तो आप जितने भी मैंने इमेज टैग के एट्रीब्यूट बताए थे वो सारे आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो। स्टिल अब जैसे आप मैंने यहाँ पे क्या किया है, इमेज भी आपको लगा के दिखाई है, प्लस मैंने आपको टेक्स्ट भी यहाँ पे लगा के दिखाया है। तो आप इमेज को भी स्क्रॉल करा सकते हो, एज वेल एज आप टेक्स्ट को भी स्क्रॉल करा सकते हो। दोनों के मैंने एट्रीब्यूट आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से अपने डाउट पूछ सकता है। कोई अगर आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।